नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज मैं यहाँ पे खास तौर से उपस्थित हुआ हूँ अपने QTP को हाईलाइट करने के लिए एंड आप किस तरीके से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं सबसे ज्यादा फास्ट एंड सबसे ज्यादा इजी वे। फॉर एग्जांपल, मैं ये इस वक्त ट्रेडिंग व्यू पे बैठा हूँ या फिर मैं किसी ब्रोकर के चार्ट पे हूँ, ठीक है, या मैं किसी और ब्रोकर के चार्ट पे हूँ, या मैं हूँ MT4 सिस्टम के ऊपर। मेरी हर जगह स्ट्रैटेजी अगर चल रही है तो इवेंचुअली मैं अगर चाहता हूं कि मैं बड़े ही पावरफुल वे में काम करूं तो QTPs क्या है? QTPs एक ऐसी यूटिलिटीज हैं जो कहीं भी चली जाती हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कितना पावरफुल वे में ट्रेड कर सकते हैं। किसी भी कन्वेंशनल, ये किसी एक पर्टिकुलर ब्रोकर की बात नहीं हो रही, किसी भी कन्वेंशनल ब्रोकर पे इतना फास्ट मैनुअल ऑर्डर प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए यहाँ पे स्टॉक्सों के QTP को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि आएगी मज़ा। इवन इन मैनुअल ट्रेडिंग आप अपने रेगुलर ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ करना बंद कर दोगे, इतना ज़्यादा प्यारा है ये QTP। तो चलिए देखते हैं QTPs है क्या। सबसे पहली चीज़, सिंबल मैपिंग। अगर हमें प्राइमरी काम करना है तो स्टार एंड स्टार जो हम बाय डिफॉल्ट देते हैं वो काफ़ी है। दूसरी चीज़, हमें अगर ऑप्शंस में या स्पेसिफिक ATM स्ट्राइक ऑटोमेटिकली पिक हो जाए QTP से, तो हमें एक सिंबल मैपिंग बनानी पड़ती है जिसपे हम आएंगे और आपको दिखाएंगे। अभी हम बात करते हैं प्लेन नॉर्मल QTPs की। यहाँ से हमने ट्रेडिंग टूल से इसका शॉर्टकट जो है दोस्तों, आपके ये शिफ्ट F1 से शॉर्टकट है इसका, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे किसी भी चार्ट पे XYZ बैठा हूँ, ये बैंक निफ्टी फ्यूचर्स है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि बैंक निफ्टी इस वक्त चल रहा है 34,670 फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने बैंक 36,700 एक सॉरी 63 टाइप हो गया, 36,700 का एक PE ले लिया फॉर एग्जाम्पल। डिफॉल्ट क्वांटिटी मैंने डिफाइन कर दी है और यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी का 36,700 का CE भी ले रहा हूँ। तो मैंने ये लॉक कर दिया पेंसिल आइकन से। अगर मेरे को टारगेट एंड स्टॉप लॉस भी डिफाइन करना है, मान लीजिए ये ऑर्डर टाइप चेंज करना है, तो मैं प्लस आइकन से यहाँ से अपने MIS ब्रैकेट, कवर ऑर्डर लिमिट, SL लिमिट सब कुछ डिफाइन कर सकता हूँ। टारगेट, स्टॉप लॉस, टारगेट एंड स्टॉप लॉस QTPs में कैसे होते हैं? 5 चाहिए तो 5 पॉइंट होगा। आप ये मत करें कि 5 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए डाल दिया, या इसका स्ट्राइक जो है आपका 2050 चल रहा है तो आपने जो है 2500 रुपए डाल दिए। नहीं, अगर आपको 20 पॉइंट पे निकलना है तो आप 20 डालें। अगर परसेंटेज में चाहिए तो आप इस बॉक्स को टिक कर देंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है ना। QTP अभी फिलहाल मैं टारगेट का यहाँ पे बिल्कुल भी स्कोप नहीं रख रहा हूँ। ओके, 12 मई की हमने एक्सपायरी ले ली है फॉर एग्जांपल। तो बैंक 36,700 PE हम ले लेते हैं एंड यहाँ पे मैंने ले ली है 5 लॉट। एक्चुअली 36,700 गलत हो गया, इट्स बैंक 34,600 सॉरी 34,700 PE में भी बोलूँ, प्राइसिंग में फ़र्क आ रहा है, मिस्टेक हो गई थी मेरे से। 34,700 PE एंड यहाँ पे भी हम चेंज कर देंगे इसको 34,700 CE, अगर मैं फिक्स स्ट्राइक में काम करना चाहता हूँ। तो अब आप देखिए मेरा PE जो है फटाक से मैं 5 लॉट एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। 1 2 दोस्तों, आप खुद बताइए, मेरे 10-250 क्वांटिटी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो भी गई, ठीक है ना। अब मैं किसी भी कन्वेंशनल ब्रोकर पे जाऊँ, कोई भी सिस्टम हो XYZ, मुझे ऑप्शन में स्ट्राइक सेलेक्ट करनी पड़ेगी, उसे प्लेस करना पड़ेगा जाके, और फिर वो जाके ये मैं एक ऑर्डर प्लेस करूँगा, ठीक है, और उसके बाद लगेगा मेरा ऑर्डर, ठीक है। अब उसके बाद मैं इसको प्लेस करूँगा तो फिर लगेगा मेरा ऑर्डर, ओके। तो इतना टाइम कहाँ होता है यार। अब ये मेरा प्रॉफिट है सामने 2981 का, 3168 इस वक्त चल रहा है। मैं चाहता हूँ मेरी 5 क्वांटिटी निकल जाए तो लीजिए, 1 क्लिक पे मैं आउट हूँ और अब लग रहा है पूरा निकल जाओ तो लीजिए, खत्म, ट्रेड खत्म, दिस इज डन। अब बताइए कि आपका कोई भी कन्वेंशनल ब्रोकिंग सिस्टम क्या इतना फास्ट आपको एग्जीक्यूशन दे सकता है जैसा QTPs होते हैं। QTPs आप कितनी भी मात्रा में खोल सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, कहीं पे भी ले जा सकते हैं, चाहे MT4 हो, यानी अगर आप कोई इंडिकेटर फॉलो कर रहे हैं या आप ट्रेडिंग व्यू पे चला रहे हैं, QTPs आपके इतने प्यारे हैं कि वो कहीं भी प्लेस हो जाते हैं। इट इज लाइक वाटर, इट ब्लेंड्स इनटू एवरी सिस्टम, ठीक है ना। और ऐसा मेरी समझ से स्टॉक्सों के जो पुराने यूजर्स हैं, जो हमसे डे 1 से जुड़े हैं, ये समझ लीजिए QTPs के बिना आज की डेट में वो हमें भेजते हैं मैसेज कि हमें याद ही नहीं है कि हम कैसे ऑर्डर लगाते थे ब्रोकर पे, ठीक है।
बिकॉज QTPs ने इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर दी। फॉर एग्जाम्पल सामने देखिए आप, ये मेरी एक बैंक निफ्टी की जो है, मान लीजिए यहाँ पे ये हार्मोनिक्स रिवर्सल पे मैं काम कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से 5 लॉट ये कर दी, 5 लॉट ये सेल कर दिए, 1 क्लिक पे मेरा यहाँ पे ऑर्डर्स चले गए इजीली। मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है इवेंचुअली, सारी चीजें खुद ब खुद मैनेज हो जाती हैं, मुझे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सिंप्लीफाई कर देता है मेरी लाइफ को QTPs यहाँ पे ही नहीं रुकते, क्योंकि अभी तक हमने जो देखा है वो ये है कि हमने स्ट्राइक यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब मैं आपको एक और एडवांस तरीका बताता हूँ QTPs का, जिसके लिए स्टॉक्सो में आ जाती है और भी ज़्यादा मज़ा आपको ऑप्शंस के ऊपर। तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो मैं अपनी एक बार इसको पूरा बंद कर देता हूँ, पूरा क्लीन अप कर देता हूँ, मेरा P&L अच्छा है, ऑल गुड एंड मैं इजीली इसको जो है यहाँ से सब हटा दूँ, मैक्स प्रॉफिट, मैक्स लॉस, मेरी सारी फील्ड्स। एंड क्योंकि QTPs के सारे ऑर्डर ना रिस्क मैनेजमेंट में भी बहुत काम आते हैं, ओके। तो जैसे स्ट्रैटेजी बेस्ड, मतलब मैं मल्टीपल मैनुअल ऑर्डर्स फायर कर रहा हूँ, बट अगर मेरा स्ट्रैटेजी लेवल का मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस डिफाइंड है, तो वो इजीली वहाँ पे मैनेज करने मुझे मिल जाता है। बिकॉज एक मैनुअल ऑर्डर फायरिंग में भी एक एल्गोरिदमिक प्रोटेक्शन आपके पास अवेलेबल है। ये है खासियत स्टॉक्सो की, जो आपको कोई भी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स, कोई भी, ओके, ये यूटिलिटीज प्रोवाइड नहीं करेंगे। बिकॉज स्टॉक्सो इज प्राउडली द फर्स्ट वन टू डेवलप समथिंग लाइक दिस, विच इज एन एब्सोल्युटली ब्लेंडिंग विंडो, जो किसी भी उस पे आपके सिस्टम पे ब्लेंड हो जाती है। तो ये है खासियत दोस्तों स्टॉक्सो की। अब हम देखते हैं सेकंड फेज। हमने स्टार एंड स्टार मैपिंग जो बाय डिफॉल्ट हम आपको देते हैं वो तो आपने देख लिया। अगर आप उसमें भी पर प्रॉफिट, पर ट्रेड, लॉस पर ट्रेड, स्टॉप लॉस, परसेंटेज में, टारगेट में जो फील्ड लगाना चाहते हैं अब लगा दो मैनुअल ट्रेडिंग के लिए भी। हम वो भी चीज, यानी आपका मैनुअल ऑर्डर फायर होगा लेकिन आपके टारगेट, स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली मैनेज होंगे, एंड दैट टू इंटरनली, ठीक है। समय आने पे स्टॉक्सो इमीडिएटली फायर कर देगा। तो ये होती खासियत। अब हम आ जाते हैं एक स्मार्टर वे पे। अब मान लीजिए कि मैं यहां पे आपसे कहता हूं कि मुझे बैंक निफ्टी स्टार OTM में काम करना है, ठीक है, और मैं डेटा वेंडर, ट्रू डेटा ले लूं, जरूरी नहीं डेटा वेंडर आप कोई भी ले लो, आप ट्रेडिंग व्यू ले लो, जो मर्जी ले लो, डजेंट मैटर एट ऑल, ठीक है ना। यहां से लिस्ट में से कोई भी आप ले लो, नन भी रख सकते हो। तो मैंने ट्रू डेटा ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास वो डेटा हो, ठीक है ना, दैट इज जस्ट अ सिंबल पार्सिंग। तो यहाँ पे मैं कस्टम सिंबल बना रहा हूँ, बैंक निफ्टी स्टार OTM, ओके। इनफैक्ट मैं CE भी ऐड कर देता हूँ, थोड़ा लाइफ सिंप्लीफाई हो जाएगी, है ना, बैंक निफ्टी OTM CE। अब मैं यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर रहा हूँ, आउट द मनी सेलेक्ट कर रहा हूँ। एक्सचेंज में क्या लूंगा, NFO, बैंक निफ्टी लिस्ट में से ले लिया हमने, सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैंने CE दे दिया फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, या चलिए कॉपी नहीं कर रहा। वीकली यूज फ्यूचर प्राइस, तो मैं नहीं चाहता कि स्पॉट पे काम करे, बट मैं चाहता हूँ ये फ्यूचर प्राइस पे कैलकुलेट करे। अगर आपको 50 की स्ट्राइक स्किप करनी है तो आप इसे टिक कर दे, राउंडिंग चाहिए तो आप इसे टिक कर दे। अब मैं ले रहा हूँ MIS, ऑर्डर एंट्री टाइप, एग्जिट टाइप आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो बाय डिफॉल्ट आपके हर एक ऑर्डर को QTP उस मात्रा में कंसिडर करेगा। अब ये डेप्थ क्या है, तो दोस्तों डेप्थ है आपकी बैंक निफ्टी की एक डेप्थ जैसे होती है 25 की, ठीक है ना। तो एक डेप्थ मैंने अगर कम डाल दिया तो वो एक डेप्थ OTM स्ट्राइक ले गई, यानी ATM से 1 डेप्थ अहेड। अगर मैंने 2 डाल दिया, अब कभी ऐसा हो सकता है ना कि कंफ्यूजन हो, तो पहले हम ये एक सिंबल मैपिंग ना बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल तो फिक्स क्वांटिटी हमने मान लीजिए 5 डाल दी इसमें। अब इसमें मैं 5 ही डिफाइन कर रहा हूं क्योंकि मैं खेलना ही 5 पे चाहता हूं, फिक्स्ड है मेरा। अब OTM CE बन गया, तो मैंने वापस से उसको एडिट खोल लिया और OTM PE कर लेते हैं, है ना। तो ये OTM PE बना दिया। अब मैं क्या करूंगा, सेव सिंबल नहीं करूंगा, सेव एज न्यू करूंगा ताकि मेरी नीचे एक ग्रिड आ जाए। अब देखते हैं दोस्तों QTP की एक खास पावर। आप इसी तरीके से ATM CE, जैसे मैंने ये ऊपर ऑलरेडी बना रखा था इसलिए मुझे OTM बनाना पड़ा। तो अब बारी आ रही है OTM की। अब ये तो पता नहीं हमें कि कौन सी टू डेप्थ कौन सी होती, कहाँ फायर करेगा, है ना। तो भाई सिंपल है, ट्रेडिंग टूल्स में ना हमने सिंबल मैपिंग चेकर वाइल्ड कार्ड दे रखा है। तो मैंने यहाँ पे वही सोर्स सिंबल डाल दिया जो मैंने टाइप किया, स्ट्रैटेजी टैग सेलेक्ट कर लिया। इस वक्त का LTP क्या चल रहा है बैंक निफ्टी का, मान लीजिए 34,500 चल रहा है, तो किस में फायर करेगा, 34,700 में, ठीक है। तो ये सिंबल मैपिंग चेकर से आप चेक कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने 5 डेप्थ में ले लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना,
फिर से मैं सिंबल मैपिंग चेकर पे आ गया, मैंने पेस्ट कर दिया और मान लीजिए फिर से मैं वही प्राइस डाल दे रहा हूँ कि 34,500 इस वक्त चल रहा है, 35,000। तो देख रहे हैं कितना एडवांस वे में आपको काम करता है। पर हमारा उद्देश्य ये नहीं है सिंबल मैपिंग चेकिंग करना, ये तो एक वे है कि अगर आप कभी दुविधा में हो कि ये कहाँ फायर करेगा और आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है आज का, QTPs कैसे और पावरफुल वे में बिहेव करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे एग्जैक्टली NFO ले रहा हूँ और मैं क्या टाइप करूंगा दोस्तों, जो समझदार है वो समझ गए होंगे। तो मैं बैंक निफ्टी OTMC टाइप करूंगा, जो मैंने कस्टम सिंबल बनाया, क्वांटिटी मैं डालूंगा ही नहीं कुछ भी, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं बैंक निफ्टी OTMPE डाल दूंगा, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, बैंक निफ्टी OTMPE एंड स्ट्रैटेजी टैग, क्वांटिटी सब छोड़ो जी, नहीं करना। अब मुझे लग रहा है एट एनी पॉइंट ऑफ गिवन टाइम दैट राइट नाउ लाइक दिस इज रेस्टिंग ऑन सुपर ट्रेंड। अब यहां से अगर ये तोड़ने की संभावना है, ठीक है, तो लेट अस वेट फॉर ऑलमोस्ट लाइक 30 सेकेंड्स एंड लेट्स टेक अ कॉल ऑन द नेक्स्ट कैंडल फॉर एग्जांपल। या फिर हम तुरंत भी ले सकते हैं कि यहां से मैं CE को या PE को एग्जीक्यूट कर दे रहा हूं फॉर एग्जांपल। तो शिफ्ट F3 से मेरी ये विंडो एक पुलअप हो गई, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे कि मैं 1 क्लिक पे इसको OTMCE को एग्जीक्यूट करने वाला हूं। तो देखिए 125 क्वांटिटी आ गई, ये मेरा PNL चल रहा है, 1 क्लिक पे एग्जीक्यूशन हो गया है दोस्तों। अब QTP से तो ये नेकेड ऑर्डर फायर है ना, मतलब ना टारगेट है ना स्टॉप लॉस है, अब ये तो फायर हो चुका। अब मुझे लग रहा है नहीं, फटाक से PE भी फायर कर दो और बाद में CE को एग्जिट कर दो। देखिए तो आपके सामने यहाँ पे मेरी ये वाली पोजीशन एक्टिव हो गई, क्योंकि मैंने शायद पहले भी ये स्ट्राइक मारी थी। तो ये देखिए, अब आपको लग रहा है कि नहीं ये और स्ट्रांग हो रहा है, तुरंत मार दो इजीली। आप देखिए 1 क्लिक पे काम होता है QTPs के साथ। अब इजीली वो ऑटोमेटिकली OTM स्ट्राइक्स को सेलेक्ट कर रहा है एंड फायर कर रहा है। डेफिनेटली मूवमेंट थोड़ा सा नेगेटिव होगा बिकॉज इवेंचुअली दिस इज नॉट द थिंग। अगर अब मुझे लग रहा है कि OTM तो हो गया है ना, अब थोड़ा सा जरा ATM भी खेल लिया जाए। तो बैंक निफ्टी ATMCE भी मैंने डिफॉल्ट में सेलेक्ट कर लिया। क्वांटिटी छोड़िए, मैं कुछ नहीं डाल रहा क्योंकि मैंने अगर फिक्स सिंबल मैपिंग में डिफाइन कर दी है, टारगेट स्टॉप लॉस भी दे दिया है, तो मुझे कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये बैंक निफ्टी ATMCE, बैंक निफ्टी ATMPE कर देते हैं इसको। एंड अब ये डिफ़ॉल्ट टैग इंपॉर्टेंट होता है, तो मान लीजिए अब ये लीजिए 1 क्लिक, ओके, इजीली मेरा एग्जीक्यूट हो गया है। 1 क्लिक एग्जिट, ओके। ये एक क्वांटिटी क्यों ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मैंने जो क्वांटिटी रखी है वो यहाँ वाले केस में ना, ATM के केस में एक ही डिफाइन की थी, ठीक है ना, इसलिए वो एक ले रहा है। तो मैं यहाँ पे इजीली 5 वो डिफाइन कर देता हूँ। और अब आप देखिए ये हमारी प्रॉफिटेबल कितनी हो गई है PE, ठीक है ना, बड़े ही इजीली मूवमेंट है। अब मान लीजिए ATMCE OTMCE, ये एक ब्यूटीफुल सा चार्ट मैंने यहाँ पे खोल रखा है किसी एक ब्रोकर का, और मतलब ब्रोकर कोई भी हो, इवेंचुअली तो मेरी विंडोज़ चली जाती है वहाँ पे। मैं कभी भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ या ट्रेडिंग भी यूज़ कर रहा हूँ या MT4 यूज़ कर रहा हूँ, एमी ब्रोकर कहीं भी। और अब मुझे लग रहा है यार ATMCE भी जो है ये लॉक इसलिए हम कर देते हैं ताकि सिंबल मैपिंग जो है कभी रीड ना हो, क्योंकि कुछ ब्रोकर्स एंड ट्रेडिंग व्यू सिस्टम पे जिनके क्रोम प्लगइन इंस्टॉल होते हैं ये इजीली रीड करने की क्षमता रखता है, ठीक है ना, कॉन्फ़िगर के बाद। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 क्वांटिटी दे दी, ये लीजिए ATMPE भी एग्जीक्यूट कर देते हैं। दोस्तों आपके सामने है कि फटाफट एग्जीक्यूशन हो रहा है, मतलब एक तरफ OTM लगा रखा है, एक तरफ ATM ITM की कमी लग रही है, वो भी लगा लो। तो QTPs आप जितने चाहे उतने खोल सकते हैं। OTMPE आप देख रहे हैं कि हमारी बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल है, करीब 7,000 प्लस के प्रॉफिट में चली गई। आप जितनी बार LX लिए हैं एंट्री आप उतनी बार, तो FIFO मॉडल पे ये काम करेगा बेसिकली। और कभी आपको लग रहा है कि नहीं मैंने QTP से ऑर्डर ले लिया बट स्टॉक्सो से मैं बाद में देख लेता हूँ, तो ये सिग्नल्स पेज का एरिया है जहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं सिग्नल को, ठीक है। मान लीजिए आपने 301 पे लिया, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस एब्सोल्यूट वैल्यूज में डालेंगे, यानी कि आपने अगर बाय किया है तो आपने 299 का स्टॉप लॉस दे दिया और 311 का टारगेट दे दिया फॉर एग्जांपल, तो आप इजीली यहाँ पे उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको एक एडवांटेज रहता है
स्टॉक्सो के साथ। अगर आपको लग रहा है कि आपने ये पोजीशंस ले ली हैं और अब आपको लग रहा है कि आप स्टॉक्सो बंद कर देंगे और बाद में आप अपनी मैनेज कर लेंगे, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर स्टॉक्सो खुला भी है और आपको लग रहा है कि इवेंचुअली कहीं टारगेट स्टॉप लॉस डिफाइन किया और काउंटर फायर ना हो जाए, है ना, तो इसीलिए ये मार्क एज कंप्लीट का बटन दिया गया। इस केस में दोस्तों स्टॉक्सो जो है टारगेट स्टॉप लॉस या टाइम बेस्ड स्क्वायर ऑफ कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि इवेंचुअली उसके लिए सिग्नल ये किल हो चुका है। तो ये तभी यूज करें जब आपको मोबाइल से या मतलब आप इवेंचुअली हटना चाह रहे हैं सिस्टम से और आप अपने हिसाब से मैनेज करेंगे, तो तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, हम टाइम से नहीं निकले OTMP से, तो हमारी थोड़ी सी नेगेटिव चली गई पोजीशन, तो ये वाली भी हमारी जो है इस वक्त नेगेटिव जा रही है। बट आप एग्जिट देखेंगे फाइनली, तो वन क्लिक यू नो इजीली, वेरी ब्यूटिफुली। और आपको QTPs में यूजुअली हम 5 सेकेंड्स का गैप मेंटेन रखते हैं, ठीक है, पर ऑर्डर। पर आप देख रहे हैं मेरे ऑर्डर तुरंत जा रहे हैं। तो अगर आपको इस टाइप से तुरंत वाली फायरिंग चाहिए, तो आप ये सेटिंग्स में आ जाएंगे। बाय डिफॉल्ट हम वो एक्टिव नहीं करते हैं, तो ये सेटिंग्स एंड प्लगइन्स में आप आ जाएंगे। मैं इसे थोड़ा सा मूव कर देता हूँ, इससे पहले बंद कर दूं मैं। तो यहाँ सेटिंग्स एंड प्लगइन्स में आपको सेटिंग मिल जाएगी अलाउ डुप्लीकेट ऑर्डर्स, ऑन ऑर्डर एग्जिट, ये वाली। तो आप इस तरीके से चाहें तो ये सारी भी टिक करके रख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। तो अब इजीली आपको लग रहा है कि अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है, फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ से लग रहा है कि यहाँ से बाइंग आ सकती है, तो ले लीजिए, मैंने ऐसे ही दबा दिया, मतलब मेरे ऑप्शन सेल हो गया, ठीक है ना। अब चार्ट पे ही मुझे देखना है कि मेरा क्या PNL चल रहा है, तो आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा मैं इसकी विजिबिलिटी एनहांस कर देता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं 34,600 नेगेटिव 125 आ गया है, क्योंकि मैंने इवेंचुअली ऑप्शन को सेल कर दिया। तो यानी QTPs आपके लिए दोनों तरफा काम कर सकते हैं। एंड मैन्युअली दोस्तों, इतना पावरफुल सिस्टम आपका कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि इतना अच्छा लेआउट, इतना इजीली प्लेसमेंट है। ये वीडियो हमें खास तौर से, हमने QTPs पे पहले भी वीडियोस रिलीज किए हैं, लेकिन आजकल QTPs को लेकर के बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, डिमांड है यूज़र को इस टाइप से ATMC, और थोड़ी बहुत उनकी कुछ क्वेरीज थी, तो उसी को हमने इस वीडियो में एड्रेस करने की कोशिश की है पूरी। एंड उम्मीद है कि उन्हें ज़रूर समझ आया होगा। तो दोस्तों चैनल से ज़रूर जुड़े रहें, बिकॉज इस टाइप के लर्निंग वीडियोस, इस टाइप के फीचर अपडेट्स एंड सारी चीज़ें हम YouTube चैनल पे ही लाते हैं। तो ईजिली आप अपने स्टॉक्सों को आराम से मैनेज कर सकते हैं, बड़े ही आसानी से, ठीक है ना। तो अगर आप इन वीडियोस पे पकड़ रखेंगे तो आपके लिए होगा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा एंड बहुत ही ज़्यादा उपयोग। एंड जस्ट वन क्लिक पे खट ऑर्डर मारते जाओ, एग्जिट करते जाओ, एंजॉय करिए स्टॉक्सों के साथ मैनुअल ट्रेडिंग को भी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।